जून 1914 में अगर एक असैसिनेशन नहीं हुआ होता तो अडोल्फ हिटलर कभी फ्यूरर नहीं बन पाता। वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत एक असैसिनेशन से हुई थी, ये बात सब जानते हैं, लेकिन उस असैसिनेशन के पीछे की जो कहानी है वो फिक्शन से भी ज़्यादा स्ट्रेंज है। एक बॉम्ब फेल हुआ था, असैसिनेशन से पहले एक गलत टर्न लिया गया था और एक टीनेजर था जो सही टाइम पे सही जगह पर खड़ा था। 28 जून 1914 को जो ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के जो उत्तराधिकारी हैं फ्रांस फर्डिनांड, आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनांड, वो साराहिवो जाते हैं। साराहिवो बोस्निया का एक शहर है और बाल्कान्स के इस रीजन में ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर का रूल था। इस शहर में सर्बियन नेशनलिस्ट काफ़ी एक्टिव रहा करते थे और जब फ्रांस फर्डिनांड की इस विजिट के बारे में पता चला तो वो और ज़्यादा एक्टिव हो गए। 28 जून की सुबह जो आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनांड का जो रूट था उस पर बहुत सारे असैसिन्स तैनात थे। पहला अटैक हुआ बॉम्ब से। एक कॉन्स्पिरेटर ने आर्क ड्यूक की जो गाड़ी थी उस पर बॉम्ब फेंका, लेकिन जो ड्राइवर था उसने लास्ट मिनट में स्पीड अप कर दिया, एक्सेलरेट कर दिया, तो जो बॉम्ब था वो गाड़ी पे सिर्फ लगा और बाउंस होके पीछे गिर गया। लेकिन पीछे जो उनके काफिले में जो लोग चल रहे थे, जो सोल्जर्स चल रहे थे, वो घायल हो गए। पहला अटेम्प्ट तो फेल हुआ, लेकिन फ्रांस फर्डिनांड ने कहा कि मैं अभी भी टूर जारी रखूं। उस दिन नियति को जो मंजूर था वो होना ही था। पहला अटेम्प्ट फेल हुआ, लेकिन जब टूर खत्म हो रहा था तो आर्क ड्यूक ने कहा कि जो पहले अटेम्प्ट में, जो पहला असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था उसमें जो सोल्जर्स घायल हुए थे, मैं उन्हें देखने अस्पताल जाऊंगा। अब ड्राइवर को किसी ने यह नहीं बताया कि रूट क्या है। उसने एक गलत टर्न ले लिया और जब वो उसे समझ में आया कि मैंने टर्न गलत लिया है तो वो बैक करने लगा गाड़ी। जब गाड़ी बैक कर रहा था तो उसने थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक के कुछ समझने की कोशिश करी। फर्डिनांड का ये दुर्भाग्य था कि गाड़ी एक कॉन्स्पिरेटर के सामने जाके रुकी जिसका नाम था गैवरिलो प्रिंसिप। प्रिंसिप ने आर्क ड्यूक की तरफ देखा और वो समझ गया कि उसके लिए ये मौका कभी नहीं आएगा दोबारा। उसने पिस्टल निकाली और 2 शॉट्स फायर किए। एक फ्रांस फर्डिनांड को लगा, दूसरा उनकी वाइफ को लगा। थोड़े ही समय में, कुछ ही मिनटों में वो दोनों मर जाते हैं और जो वर्ल्ड वॉर वन के लिए जो ट्रिगर चाहिए था वो गैवरिलो प्रिंसिप ने दबा दिया था। लेकिन असली कैटास्ट्रॉफी अभी आनी बाकी थी, क्योंकि जो यूरोप का जो अलायंस सिस्टम था वो एक्टिवेट हो गया था। ऑस्ट्रिया ने इस असैसिनेशन के लिए सर्बिया को ब्लेम किया। सर्बिया का जो सपोर्ट किया वो रशिया ने किया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को सपोर्ट किया। फ्रांस ने रशिया को सपोर्ट किया और ब्रिटेन ने वॉर की तैयारी शुरू कर दी।